वाणी। जय श्री कृष्ण। मैं वाणी मिश्रा इस सर्व एस्ट्रोलॉजी के लाइव वेबिनार में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम सब लोग मिलकर गणेश जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी ईशतं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा हमारे पठान दोस्त से पंडित रमेश शास्त्री जी से कि वो 2 मंत्रों का मंगलाचरण करें और जिसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। नमो नमः। इस सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी वेबिनार मंच पर उपस्थित सभी आप महानुभावों का करबद्ध प्रणाम सहित बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। शुभ मुहूर्तम शुभ लग्नम क्षेमं कल्याणम आरोग्यम ऐश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभम भवतु। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश शास्त्री जी। आज ये हमारा शिव रुद्राक्ष सम्मेलन जो ऑनलाइन वेबिनार चल रहा है, ये शिवरात्रि के पावन अवसर से पूर्व एक प्रयास है कि हम अपने ग्रहों को और पीड़ित समस्याएं चल रही हैं उनको शिव पूजन के साथ या रुद्राक्ष के अनुसार किस तरीके से शिवरात्रि पर या अन्य समय पर कैसे उपयोग करके सनातन धर्म के उद्देश्य के और हम कैसे उससे फायदा ले सकते हैं, उसकी क्या विधि हो सकती हैं, उस पर एक द्वितीय दिवस का एक प्रारंभ करते हुए हम आगे चल रहे हैं, जिसमें आज का शुभारंभ भारतवर्ष के प्रथम विद्वान हस्तलेखा के प्रथम विद्वान आदरणीय पंडित लेखराज शर्मा जी, मैं आग्रह करना चाहूंगा वो आए और अपने पावर ज्ञान रूपी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय गुरु जी। आदरणीय जी सर, मेरी आवाज आ रही है? ये आ रही है आपकी आवाज।
मैंने थोड़ा देर से ज्वाइन किया है। नहीं नहीं सर, आपने टाइम पे ज्वाइन किया है और 2 बजे का ही टाइम था, आप 2 बजे के पहले ही ज्वाइन हो गए थे। चलो चलो, बहुत अच्छा है। सर्वप्रथम मैं जितने विद्वान आज जुड़े हुए हैं इस वेबिनार पर, इस ज्योतिष चर्चा पर, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत है। और शिवरात्रि से पहले जो ये आपने कार्यक्रम रखा, ये बहुत अपने में एक बड़ा अच्छा है। पहली बार आप लोगों से जुड़ रहा हूं और मैं मिश्रा जी से विनती करूंगा कि जो जो लोग आज्ञा दीजिए। इस ज्योतिष परिवार में आपसे जुड़े हुए हैं उनका भी बाद में आप परिचय जरूर करवाएं। परिचय के बिना ये हमारा ज्योतिष परिवार कैसे चलेगा। और शिवरात्रि में या शिवरात्रि से पहले आपने करे शिवरात्रि का क्या महत्व है, शिव का क्या महत्व है। और ज्योतिष जो है वो उपायों का शास्त्र भी है। हम किसी के भाग्य को बदली नहीं कर सकते, हम किसी के भाग्यों को घटा नहीं सकते, किसी के भाग्यों को हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन भाग्य निर्भर 3-4 चीजों में जरूर अपना आधार छोड़ता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है, महाभारत और रामायण से भी बहुत बड़ा है। सभी ग्रंथों को हम जोड़े ज्योतिष के तो महाभारत जैसे इसके कई ग्रंथ बन जाएंगे। मुझे खुशी भी है कि भारत की इस प्राचीन इस वाङ्मय का एक बहुत बड़ा भंडार भारत में है। समय के अनुसार इसका नाश भी होता रहा, लेकिन आप जैसे विद्वानों ने पुनः प्रयत्न करके इसको ऊपर लाने के लिए भरसक आपने प्रयत्न किया है और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप इस प्रकार करते रहें। सर्वप्रथम शिवरात्रि या शिव परिवार जो है वो हमें एक ही शिक्षा देता है, वह वसुधैव कुटुंबकम। आप शिव परिवार को देखिए, शिव परिवार का संबंध भारतीय ज्योतिष में 4 स्थानों से है। पहला स्थान है द्वितीय भाव कुंडली का, जिसको कुटुंब भाव कहते हैं। उसे दूसरा भाग जो चतुर्थ भाव, जिसको मातृ स्थान है, सुख स्थान कहते हैं। तीसरा स्थान जो है वो है षष्ठम, जिसको रिपु भाव कहते हैं। मामा, नाना या पारिवारिक संस्कार का पता चलता है। 10वां स्थान है पिता स्थान। सुख स्थान से हम वाहन का भी पता लगा लेते हैं, वाहन का सुख भी। और परिवार में आपस में किस प्रकार शिव की एकता रही है, शिव परिवार को क्या शिव की शक्ति है। माँ गोरजा को देखिए, दुर्गा भवानी को देखिए, उसका वाहन देखिए, आप जानते हैं सिंह है। बाबा भोले का वाहन आप जानते हैं नंदी बैल है। कार्तिका देख लिए मोर है। गणेश जी का देखिए मुस्क है। फिर सब एक घाट में पानी पीते हैं। आज इस मेलन का परिचय, सम्मेलन का जो एक तात्पर्य है कि हमारे ये जो ज्योतिषी हैं भारतवर्ष में समाज सुधार के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है शिव परिवार जैसे हम आपस में रहें। सामुद्रिक शास्त्र हुआ, भारतीय शास्त्र हुआ, वैदिक ज्योतिष हुआ या अंक ज्योतिष हुआ,
या वास्तु शास्त्र हुआ विश्वकर्मा का रचा हुआ, आकर कोई टैरो कोई क्या, और इवन भारतवर्ष में तो अक्षत को देख करके, चावलों को देख करके भी भविष्य बताया जाता है। पहाड़ों में आज भी ये प्रणाली कायम है। प्रश्न शास्त्र है, बहुत बड़ी चीज है। भाग्य को जिस पर ललाट पटे लिखित भाग्य षष्ठी दिवस से, जन्म के छठे दिन ललाट पट पर जो लिख देता है भाग्य, उसको मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन भाग्य का जन्म कुंडली में अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। वैदिक ज्योतिष कहता है कि 12 वर्ष तक बच्चे का भाग्य उसके माता पिता के ऊपर निर्भर होता है, उसको कैसे देखा जाए। लेकिन हनुमत काटवे ने, द्विवेदी जी ने, बड़े बड़े ज्योतिषियों में जो ग्रंथ में भाग्य को है, सबसे पहले जब हम, पहले तो मुझे इसका ये पता नहीं है इस सेमिनार का उद्देश्य क्या है, लेकिन मैं भारतीय ज्योतिष के ऊपर बता रहा हूं कि भाग्य को कैसे देखा जाए। समुद्रिक शास्त्र में तो एक छोटा सा चीज है, लेकिन भारतीय ज्योतिष में भी उसका क्या, समुद्रिक शास्त्र में हम ललाट पट को देखते हैं, ललाट की रेखाओं को देखते हैं, पांव की रेखाओं को देखते हैं, हस्त रेखा को, पृष्ठ रेखा को देखते हैं, हम आदमी के होंठों को देखते हैं, आदमी के निशानों को देखते हैं, और हस्त रेखा में भाग्य रेखा जो करमूल से ऊपर को चलती है उसको भी देखते हैं। तो देख लेते हैं कि हम हमारा नवम स्थान कैसा है, क्या त्रिकोणों का, दोनों त्रिकोणों के मालिक या केंद्र में बैठे हुए, त्रिकोणों के मालिक या त्रिकोण में बैठे, उससे हम भाग्य का पता ले लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम विचार आर्यभट्टीय में जाए, दूसरे में जाओ, तो आदमी की कुंडली के भाग्य को 4 हिस्सों में बांट देना चाहिए। आपके नॉलेज के लिए है। और भारतीय ज्योतिष में मेरा 50 वर्ष का अपना तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। और इस संस्कृति को बचाने के लिए मैं पहला आदमी हूं जो भारत के 4 राष्ट्रपतियों से लड़ चुका हूं। और भारतीय सेना में भी आज धर्मगुरु का महत्व बहुत बढ़ गया। अभी पीछे शास्त्री और दूसरों को धर्मगुरु की पदवी से वंचित रखा जाए, तो मैं रक्षा मंत्री से 7 दिन पहले मिला और उस लेटर को हमने लिखा कि भारतीय संस्कृति को, ज्योतिष को और कर्मकांड और पुरोहित्यों को जो है बचाना हमारा काम है, हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। तो मैंने बोला भारतीय ज्योतिष या फलित कथन के लिए कई विद्या भारतवर्ष में है, रमल से लेकर के, प्रश्न शास्त्र से लेकर के, और चावल के दानों को देख करके, मस्तिष्क को देख करके, टैरो से देख करके, वास्तु से देख करके। लेकिन आप सब लोगों का सम्मेलन का फायदा तब है जब आप एक मंच में जुट करके, एक बन करके आगे आवाज उठाए, तो हमारी ये ज्योतिष परंपरा सदा के लिए रहेगी। मैं भाग्य के बारे में बता रहा हूं। जब आप कुंडली देखेंगे तो कुंडली में देखने के लिए नवम भाग्य, भाग्य स्थान या हस्त रेखा को देखने के लिए जातक, दीप्त जातक, एक आपको अच्छा ग्रंथ मिलेगा, दीप्त जातक पुराना ग्रंथ है। और दीप्त जातक के साथ साथ और भी आपको कई ग्रंथ मिलेंगे, लेकिन मैं विचार कर रहा हूं लगन जातक, दीपक जातक से। तो सबसे पहले जब आप एक कुंडली को देखेंगे, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगा क्योंकि मैं बोलता हूं तो बहुत बोलता हूं। तो बच्चे का 25% भाग्य जो होता है पूर्व जन्म में होता है। पूर्व जन्म के जो ग्रह हैं वही कुंडली में आकर के जहां जहां विराजमान होते हैं वैसा फलित देते हैं। पहली चीज पूर्व जन्म को देखा जाए। पूर्व जन्म को देखने के लिए और नक्षत्रों को देखने के लिए अगर हम विचार करें तो सबसे पुराना ग्रंथ आपको भृगु संहिता आएगा। भृगु संहिता से इसका पता लग जाता है पूर्व जन्म के बारे में।
दूसरा महामंजरी में भी आता कि 25% आपके पूर्व जन्म को देखा जाए, 25% आपके माता पिता के संस्कार को देखा जाए कि माता पिता अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं, कैसे पढ़ाई इत्यादि दे रहे हैं। 25% आपका कर्म है कि आप किस प्रकार अपने कर्म को या कैसे उद्यम करें, कैसे मेहनत करें, उससे भी आपकी कुंडली के भाग्य बनेंगे। 25% वो है जो हर जगह सर्वत्र वो साथ देता, वो हमारा सिंचित पूर्व जन्मों का भाग्य है, जिसको हम भाग्य कहते हैं। तो 25% वो हुआ, 25% आपके ऊपर भी डिपेंड है। बात कर रहा हूं शिव परिवार की। दूसरे स्थान पर हम जाते हैं, दूसरा स्थान जो है वो कुटुंब का स्थान है। कुटुंब के द्वारा भी आपका भाग्य जो है वो बदली किया जा सकता है। जैसे राजनीति में देखिए, जो परिवार की राजनीति है, जवाहरलाल नेहरू बन गए, उनकी बेटी बन गए, उनके दोहते बन गए, कोई और बन गए, आगे को परंपरा चल रही है, ये परिवार का राजयोग बनता है। शिव परिवार को देखिए, सबके बहान अलग अलग, सबके विचार अलग अलग होने के बावजूद भी दूसरे स्थान को, माता के स्थान को, पिता के स्थान को, षष्ठ भाव को अगर हम जातक की कुंडली में देखेंगे तो हम तो देखें कि ये जातक जो पैदा हुआ उसका फल देखने के लिए क्या इसके बेस पर इसके परिवार को सहारा मिलेगा। संयुक्त परिवार टूट रहे। पहले कुंडली मिलान में 10वां स्थान और बुआ का स्थान भी देखा जाता था। अगर लड़की की शादी करनी है तो संबंधी पूछते थे इसकी बुआएं क्या करती है भाई, उनका चरित्र कैसा है, वो कैसे परिवार में है। तो भारतीय ज्योतिष ये तो जगह जगह पर है, पर आज हमें जरूरत है संयुक्त परिवार की। और ये जो हमारा ज्योतिष का जो परिवार बिखरा हुआ है, कुनवा बिखरा है, एक दूसरे के ऊपर रोप प्रतिरोप लगाते हैं, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। भारतीय ज्योतिष में स्वर विज्ञान से लेकर के आपको मैंने बोला कि रमन ज्योतिष को देखे सबसे बड़ी बात है, तो भारतीय ज्योतिष बहुत पुराना है, सबसे पुराना है। और ज्योतिष में जब इस पृथ्वी की रचना हुई, ब्रह्मांड की रचना हुई, तो उस समय जल प्लावन था, कोई बोली नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी, कोई ज्योतिष नहीं था। तो सबसे पहले उत्पत्ति हुई है खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र के आधार पर और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ही कथित और लिखित भाषा का जो है उद्गम हुआ है। और फिर कर्मकांड की उत्पत्ति हुई, उसमें कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं थे, शिव की डमरू के सिवाय कोई स्वर नहीं था। तो उसमें लोग देखते थे कोई विशेष ये प्राकृतिक प्रकोप हो रहा है, सब मिल जाए, ऐसे बैठे प्रार्थना करे कोई भाषा के, तो उससे जो है तो इसको इस शास्त्र को उत्पत्ति हुई। और बाद में हमारे गणितज्ञों ने, हमारे ज्योतिषियों ने तिथि वार्ष नक्षत्र योगम कर्ण में वचा पंचांग से फल श्रुत्वा गंगा स्नानो फलम लभेत। तो देखो कितने बड़ी बात कही कि नक्षत्र का बार का पंचांग के दर्शन मात्र से ही गंगा जैसा फल प्राप्त होता है। और ये पंचांग जो है पांचांग भारतीय ज्योतिष में है। तो ज्योतिष का बहुत अपना बहुत बड़ा महत्व है और मिलजुल करके रहें। और आप लोगों ने मुझे बुलाया है, भारतीय ज्योतिष की वो विद्या है नष्ट जातक कि बड़े बड़े साइंटिस्ट चुप हो जाते हैं, हमारे आगे नहीं बढ़ेंगे। भारतीय ज्योतिष को जब इस पर केस चला तो हमने सुप्रीम कोर्ट से केस जीता और बंबई से इसका फैसला निकाला कि एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस। आपकी कुंडली से